अरे पगले कहीं के क्या कर रहे हो? ऐसे हंसा जाता है मूर्ख कहीं के। अरे जब तुझे हंसना नहीं आता है तो बीच में घोड़े के तरीके से ही निनाना चालू क्यों कर देते हो? अगर ड्यूटी करने आए हो तो चुपचाप गेट की ड्यूटी करो। अगर गुस्ताखी किया तो सारी तलवार हलक में डाल दो। वीरों, अरे आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि जिस दिन से नंद का छोरा हमारे हाथों से निकल गया है, अरे उस नंद गांव में पल रहा है। मैंने बचपन में अघासुर बछासुर कैसी जैसे राक्षसों को भेजा, यहां तक कि पहाड़ जैसी पूतना भी गई, लेकिन कोई वापस नहीं आया। ये भी कोई नहीं बताता है कि नंद का छोरा है कैसा, गोरा है या काला है, लंबा है या नाटा है। धिक्कार है तुम जैसे वीरों पर, और धिक्कार तुम्हारे बल पर है। बाला तक हाथ न आया है, तुम सब निर्बले होते हो, बल उसका बढ़ता जाता है। वीरों पर, अरे तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, लेकिन वो मेरे हाथों से निकल गया। आप लोग कुछ नहीं सोचते हो। हम बहुत महाराज सोचित है। क्या सोचते हो? बहुत दूर से सोचित है। बहुत दूर से सोचते हो? बहुत दूर से क्या सोचते हो? टाइम मिले भगा दो, ना टाइम मिले तो रखो। क्या टाइम मिले भगा दो। आज चारों कहने लगा महाराज, अरे तुम्हें मेरे ताकत पे भरोसा नहीं है? अरे महाराज, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि हम वो है क्या पा जाए, सब उलट पलट बन दे। रतन को वही मिट्टी में आज मिला ही दे। महाराज, तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है? मैं आज्ञा पा जाऊं तो सारा नंद गांव पर सारा मिट्टी में मिला दूं। महाराज, और महाराज ये धारणा दिल से करिए। महाराज ये धारणा दिल से करिए दूर, और जब तक जीवित है खड़ा ये मंत्री चारों। जब तक जीवित है खड़ा ये
कर दो। जब तक तुम्हारा मंत्री चारों दरबार में है किसी प्रकार का कष्ट मत लेना। अरे आप मुझे इजाजत दीजिए। उस नंद के छोरे की बात करते हो, सारा नंद गांव बरसाना आपके कदमों में डाल दूंगा महाराज, कदमों में। अरे तेरे प्राण जाने वाले हैं और अब भी तुम लोग आज्ञा मांग रहे हो। अरे अभी तुम लोग आज्ञा ही मांग रहे हो। अगर आज्ञा की बात करते हो वीरों तो सारी सेना और सजा लीजिए मथुरा की तुम सारी सेना। मथुरा की तुम नंदगांव पे जाकर चढ़ाई करो। अरे कर मिले वो कन्हैया पकड़ला। कर मिले वो कन्हैया पकड़ला। तेरे दिल में वीरों तेरा कीजिए। सारी मथुरा की सेना सजाओ और नंदगांव पे चढ़ाई कर दो। जहां भी मिल जाए नंद का छोरा उसे मार कर यमुना जी में खसेड़ दो। अरे जहां जल की नदी बहती है ना, जहां जल की नदी बहती है वहां रोधड़ी की नदियां बहा दो। जाओ शांत हो जाओ महाराज। आज्ञा कर रहा था, आखिर जिस दिन आपकी आज्ञा मिल जाएगी अंत के छोरे मैं बता दूंगा महाराज। अरे वीरो आप तो देर ना करो, अब तो महाराज की आज्ञा मिल चुकी है, इसलिए आप सेना को तैयार करो और नंदगांव पर चढ़ाई कर दो। जहां पर जल की नदियां बहती है की नदियां बहा नंद का छोरा मेरे हाथ खिलाओ। जानते हो मंत्री अब कौन सा तुम्हें कार्य करना है? बोलो। कि जाकर पहुंचो नगर में सेना करो तैयार। कि जाकर पहुंचो नगर में हर सेना करो होता और मार करो रे। चलो वीरो, हमारे मथुरा नगरी में जितनी सेना है सभी को सजा लिया जाए और नंदगांव पर चढ़ाई किया जाए। आज सब पर विराजमान हो जाओ। महाराज आपने ऐसी आज्ञा दिया है, आज तो श्रीधर है। आज राजा कंस के दरबार में ढाले तलवारें सजाई जाने लगी, तैयारियां होने लगी और इधर देव ऋषि नारद हरि गुणगान करते चल देते ही अरे जनानी बगिया हो, अरे जनानी बगिया फूल कौन मिली है। अरे जनानी बगिया हो फूल कौन मिली है। जनानी बगिया हो जनानी
कोट प्रणाम। भव सदा सुखी रहो, कल्याण मस्त हो। आज राजा कंस भी आकर के महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो, ऐसा अनुभव सदा सुखी रहो। राजन, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? वैसे दरबार में आता था तो लगता था कि तुम्हारे चेहरे पे कोई कमल खिलाए, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि कोई कीचड़ में कमल खिलाए। ओ अरे देवर्षि महाराज, तुम्हें तो हर एक दिल की बात जानने वाले चतुर पुरुष हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, और मैंने उसे सगाई करके हाथ पीले कर उसे ससुराल भेजने जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई थी। देवर्षि महाराज जानते हो? अरे बोलो राजन। कहने लगे सुनो, आकाशवाणी क्या हुई थी कि रे कंस देवकी का जो अष्टमो कंस देवकी अरे का जो अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा। लेकिन नारी देवर्षि महाराज रानी मेरा काल आज तक जन्म ही नहीं लिया जो राजा कंस को मार सके। मैं सोच रहा हूं कि वो नंद गांव में पल रहा है, नंद के वहां सारी सेना सजाकर नंद गांव पे चढ़ाई करूंगा, और जहां भी मिलेगा कन्हैया उसे मारकर यमुना जी में खसेड़ दूंगा। नारायण नारायण। राजन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिगड़ने का समय जब आता है ना तो बुद्धि इसी प्रकार की हो जाती है जैसे इस वक्त तुम्हारी है। क्या मतलब ऋषि महाराज? तो नहीं तुम ज्ञान क्या करते हो? शांत हो जाओ। कंस है, आखिर तुम्हारे कहने का विचार ही क्या है? नारायण नारायण। राजन, अरे जब विधना दारुण दुख देना अखिल बोधि सबई हरि। सबई हरि जब भी धना ऋण दुख देना अखिल मोहि सबई हरि। जब विधना दारुण दुख दीना तो अकिल बोधि सबई हरि लीना। क्या मतलब ऋषि महाराज? आखिर तुम्हारे कहने का श्रेष्ठ विचार ही क्या है? मुझे बातों में मत बहकाओ ऋषि महाराज, बोले तुम्हें बतलाओ। नारायण नारायण। अरे मंत्री जन,
तुम्ही लोग तो बतला रहे हो कि बचपन में अगासुर बछासुर केसी जैसे राक्षस यानी यहाँ तक पहाड़ जैसी पुत्रा को भी सत्य कह रहे हो ऋषि महाराज। अगासुर केसी जैसे राक्षस जा चुके हैं, पंख दे जाता है, लौट कर नहीं आता। एक को ये भी नहीं बताता आखिर कन्हैया देखने में है कैसा, थोड़ा है, लंबा है, छोटा है। नारायण नारायण। अरे राजन भाई मैं बतला रहा हूँ सुनो। अरे बालापन में हे जी पूतना अपन होता सबल दीन बढ़ा। सबल दीन बढ़ा। बच्चासुर केसी कैसे हो गए महान। माये जय हो राजन मना करो विचार। समझ के राजन अपने दिलवा करे लोहिया देश कन्हैया वो है गोकुल नाथ। मलेले का सोचा पंच भैया कृष्ण भैया जो है गोकुल नाथ। ले तो नारायण नारायण। अरे राजन इन अनुचर